नमस्ते, आपका स्वागत है इंस्पिरिन एमडीपी हिंदी में। यहाँ हम शोर शराबे से दूर जिंदगी की गहराई और खुद को बेहतर बनाने की बात करते हैं। अगर आप भी सुकून के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि सारा धन एक ही जगह लगाने का मोह आपको रातों रात अर्श से फर्श पर ला सकता है। शीर्षक, सुनहरी मुर्गियां और एक ही टोकरी। अध्याय 1, कुबेर का खजाना। एक गांव में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन वो हमेशा इस डर में रहता था कि कहीं उसका धन चोरी न हो जाए या व्यापार में घाटा न हो जाए। एक दिन उसे एक रहस्यमयी द्वीप के बारे में पता चला, जहां सुनहरी मुर्गियां पाई जाती थीं। ये मुर्गियां रोजाना सोने का एक छोटा अंडा देती थीं। धनीराम ने अपना सारा जमा पूंजी, घर और जमीन बेच दी और उन पैसों से 10 सुनहरी मुर्गियां खरीद लीं। उसने सोचा, अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रोज 10 सोने के अंडे मिलेंगे और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अध्याय 2, एक ही टोकरी की गलती। धनीराम उन मुर्गियों को लेकर अपने घर लौट रहा था। उसने सारी मुर्गियों को एक ही बड़ी, सुंदर और मजबूत बांस की टोकरी में रखा। उसे लगा कि अलग अलग टोकरी रखने से देखभाल करना मुश्किल होगा और चोरी का खतरा बढ़ जाएगा। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। धनीराम ने एक छोटी नाव ली और उस टोकरी को अपने बगल में रखा। वो सपनों में खोया हुआ था कि वो उन सोने के अंडों से एक महल बनाएगा। अध्याय 3, अनपेक्षित प्रहार। अचानक नदी में तेज लहर उठी और नाव एक पत्थर से टकरा गई। झटका इतना जोरदार था कि धनीराम का संतुलन बिगड़ गया और वो कीमती टोकरी फिसलकर गहरे पानी में जा गिरी। धनीराम चिल्लाया, मेरी मुर्गियां, मेरा सारा धन। उसने पानी में छलांग लगाई, लेकिन लहरें तेज थीं। टोकरी डूब गई और उसके साथ ही धनीराम की पूरी जीवन भर की कमाई और भविष्य के सपने भी डूब गए। उसके पास अब न घर था, न जमीन और न ही वे मुर्गियां। अध्याय 4, अनुभवी मछुआरा और ज्ञान की बात। किनारे पर बैठा एक बूढ़ा मछुआरा ये सब देख रहा था। उसने धनीराम को पानी से बाहर निकाला। धनीराम रोते हुए बोला, मैंने सब कुछ एक ही झटके में खो दिया। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मछुआरे ने शांत स्वर में कहा, बेटा, भगवान ने नहीं, तुम्हारी एक ही टोकरी की जिद ने तुम्हें बर्बाद किया है। अगर तुमने उन 10 मुर्गियों को 3 या 4 अलग अलग टोकरियों में रखा होता तो शायद एक गिरती पर बाकी सुरक्षित रहती। तुमने अपना सारा जोखिम एक ही जगह, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पर केंद्रित कर दिया। इस कहानी का गहरा विस्तार, द वॉइस हॉवर कॉन्टेक्स्ट। यह कहानी फाइनेंस के सबसे बुनियादी नियम, एसेट एलोकेशन को समझाती है। 1. डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। निवेश का सबसे बड़ा नियम यही है। अपना सारा पैसा सिर्फ शेयर बाजार, सिर्फ रियल एस्टेट या सिर्फ सोने में मत लगाइए। पोर्टफोलियो को बांटिए, डाइवर्सिफाई। 2. जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। धनीराम ने सुनहरी मुर्गियां, हाई रिटर्न तो देखी, लेकिन नदी की लहर, मार्केट रिस्क को भूल गया। अधिक रिटर्न के लालच में सुरक्षा को दांव पर लगाना जुआ है, निवेश नहीं। 3. तरलता, लिक्विडिटी। धनीराम ने अपना घर और जमीन सब बेच दिया था। संकट के समय उसके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं बचा था। हमेशा कुछ पैसा ऐसी जगह रखें जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके। 4. भावनाओं पर नियंत्रण, लालच और डर। ये 2 भावनाएं निवेश की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। धनीराम लालच में अंधा होकर अपनी पूरी नेटवर्थ एक ही डील में लगा बैठा। जीवन का सबक, वित्तीय आजादी का रास्ता तेजी से नहीं बल्कि संतुलन से होकर गुजरता है। अपनी कमाई को अलग अलग जगहों पर निवेश करें, कुछ सुरक्षित FD/PPF, कुछ बढ़ने वाले स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और कुछ संकट के समय के लिए गोल्ड कैश। याद रखिए, बाजार में उतार चढ़ाव की लहरें कभी भी आ सकती हैं। आपकी नाव तभी सुरक्षित रहेगी जब आपके पास एक से ज्यादा टोकरियां और एक मजबूत लाइफ जैकेट इंश्योरेंस होगी। क्या आपने अपने निवेश को अलग अलग टोकरियों में बांटा है या आप भी किसी एक सुनहरी मुर्गी के इंतजार में हैं? ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये आपके काम आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इंस्पिरिन MDP, सीखते रहिए और दूसरों को प्रेरित करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।